देख लो। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि क्योंकि जॉब स्टेबल नहीं है, जॉब में आपको लेकिन सब कुछ फिक्स कर दिया गया है, इतने घंटे तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है, और वो एक बार बढ़ा दिया फिर वो कम नहीं होता है, ठीक है। और फिर और ज़्यादा टेंशन, और ज़्यादा वो, और ज़्यादा वो, कि जितना पैसा देंगे उससे ज़्यादा तुमको चूस लेंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारे क्या क्या कर लेंगे, ठीक है। वो जो पूरा सिस्टम है, वो जो पूरा सिस्टम है, वो तो आज़ादी नहीं लेके दे रहा, ठीक है। वो सिस्टम जो है वो आज़ादी नहीं लेके दे रहा, तो करें क्या, है ना। क्योंकि वीडियो पे आए हैं आप, आपको मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम बताई, आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को बाद में वापस से देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं लंबा वीडियो बना रहा हूँ यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, थोड़ा आराम से अच्छे से बताना चाहिए। तो ये जो पूरा सिस्टम है ऑफ डूइंग जॉब्स, ये सिस्टम चला आ रहा है, इतना लंबा नहीं है, लाइक 300-400 साल पुराना ही है ये, ठीक है। जब से वो ब्रिटिश राज वो सब चल रहा है ना, तभी से ये सिस्टम आया। इंडिया में पहले क्या सिस्टम था मैं बताता हूँ। इंडिया में पहले सिस्टम था फैमिली बिजनेसेस का। सारे फैमिलीज कुछ ना कुछ बिजनेसेस करते थे, कुछ ना कुछ काम करते थे। सबसे सिंपल बिजनेस हो गया कि कोई अपने खेतों में कुछ लगाता था, उगाता था, एंड देन यूज टू सेल इन द मार्केट, हो गया काम, ठीक है। इतना ये तो एक सबसे सिंपल है। अब वो फैमिली फिर कैसे सीड्स इकट्ठा कर पाती है, कैसी उपज ला पाती है, देन हाउ डू दे ट्रीट देयर एनिमल्स, जो कि उनके प्रेशस गाय वो सब हैं, ठीक है। और उनका फिर जो मैन्योर वो सब बनता है, फर्टिलाइज़र, ठीक है, वो सब कैसे वो ज़मीन में डाल रहे हैं, ज़मीन का कैसे ख्याल रखा जा रहा है, बहुत सारे मतलब सिस्टम्स थे। फिर उसके बाद उपज जैसे आ रही है, तो उपज में सिर्फ उपज कितनी है इसका मतलब नहीं है, ठीक है। आजकल तो सिर्फ इस बात पे चल रहा है कि कितना पैदा कर देता है ज़्यादा, उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, क्या डेंसिटी है न्यूट्रिएंट्स की, कैसा प्रोड्यूस आ रहा है, ठीक है। क्वालिटी चीज़ की तो बात ही नहीं होती आजकल एग्रीकल्चर में, सब कुछ क्वांटिटी पे डाल दिया, भरे जाओ भरे जाओ। क्वांटिटी पे एक वीडियो बनाया था यहाँ पे, क्वांटिटी पे इतना ज़्यादा वो हो गया है कि यार सब कुछ सिमिलर, सब सेम, मतलब एक ही सब्जी आ रही है मार्केट में, इंडिया में कहीं भी ले लो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह सेम ही सब्जी आ रही है, सेम ही सब्जी आ रही है, सेम वैरायटी, सेम सब कुछ। क्योंकि भैया एक ही सीड कंपनी है, या सीड का कोई जो भी है, जहां से आप सीड हर साल खरीदते हैं, एक सीड आप वापस रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेम उपज नहीं आएगी, ठीक है, वो प्रोड्यूस लेवल नहीं आएगा। फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि आप एक ही सिमिलर चीजें यूज कर रहे हैं, तो सॉइल में वही न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं जो कि वो प्लांट यूज करता है। अब देखो, मैं फार्मिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, फार्मिंग आपको पता है क्या होती है, ठीक है। तो फार्मिंग का एग्जाम्पल मैं लेते हुए मैं बस ये बता रहा हूँ कि पहले लोग कुम्हार थे, जवेरी थे, ठीक है, कोई ड्रेसेस बेचता था, कोई टेक्सटाइल बेचता था, ठीक है, कि मतलब वो जो कपड़ा बनाते हैं ना अलग अलग तरह का, तो टेक्सटाइल बेचते थे। वो टेक्सटाइल से फिर कोई कुछ बना के बेचता था, ठीक है, कारपेंटर्स होते थे। आपका जो अलग अलग यूजेस है उस हिसाब से काम होता था। एंड डिफरेंट परिवार्स इन द सिमिलर कम्युनिटी यूज टू मेक द सेम प्रोडक्ट। एक ही चीज बनाते थे, मान लो ये टी शर्ट है ना, तो टी शर्ट सारे बनाते थे, पर सबका पैटर्न अलग होता था, सबका मटेरियल अलग होता था, सब कुछ अलग होता था, ठीक है। कोई दो फैमिली सेम चीज नहीं बनाती थी, ठीक है, इसलिए सबका प्रोडक्ट बिकता था। बट ऐसे सिस्टम को आप कैसे यूनिफॉर्म करोगे। अब मेरे को अगर ये शर्ट 1 लाख लोगों को बेचनी है, 1 लाख लोगों को बेचनी है मान लो, तो फिर मुझे 1 लाख लोग चाहिए ना जो कि ये खरीदें। तो उसके लिए ये दिमाग कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी आप समझते हो, यूनिफॉर्म आपने देखा है ना, अरे फौज में होता है, स्कूलों में होता है, देखा है ना यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म इज कि आई विल रिड्यूस यू डाउन टू अ सिंगल डिनोमिनेटर, मतलब एक जैसा एक समान बना दूंगा मैं तुमको, चाहे तुम में कोई टैलेंट हो, कोई वो हो, ठीक है, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो एक जैसा रगड़ दूंगा तुमको, ठीक है। लेकिन खूबसूरती तो भाई साहब आपको पता ही है, भायन जी एंड भाई साहब, खूबसूरती तो जो अनऑर्डर्ड, जो अलग, जो थोड़ा ऐसे थोड़ा वैसे, ठीक है, जो शहर में रहते हैं उनको गांव पसंद आते हैं, जो गांव में रहते हैं उनको शहर पसंद आते हैं, ठीक है। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जो मतलब ऐसे कुछ नया देखा, कुछ अलग, कुछ नॉवेल, ठीक है, एंड देन इट वेयर्स ऑफ,
कुछ नया देखा तो उससे कुछ टाइम खुशी मिलती है, देन चला जाता है। अब जब इंडिया पूरा इस मॉडल पे चल रहा था कि यार तुमको जहां जाओ वहां अलग मिलेगा, जिधर से लो उधर से अलग मिलेगा, जब पकवान हमारा हमारे भारत की खास बात है ये कि जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो कुछ किलोमीटर में वेशभूषा है ना, भाषाएं, आपके जो डिफरेंट क्राफ्ट्स हैं, जो मतलब कि अलग अलग तरह के चीज़ें बनती हैं जो आप घर में ला के रखते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का महत्व है और उसकी वजह से लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं क्योंकि सब अपने तरीके से कर रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है कि ऐसे करो, ठीक है। आजकल क्या चलता है कि कुछ फेमस हो गया फिर सब करने लगे, फिर वैसे हो गया, फिर सब कुछ तबाह हो गया क्योंकि भैया अब क्या है, सबने कर लिया ना वो, ठीक है, सबने कर लिया, अब खत्म अपनी। जैसे फ्लाइट में ट्रैवल करना बहुत बड़ी चीज़ होती थी पहले, अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं ना जितना आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। और आप मानोगे नहीं कि हाँ ये लोग तो अमीर, नहीं नहीं, जो घर में काम करते हैं ना वो भी आजकल फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। घर में काम करते हैं मतलब कि वो झाड़ू पोछा बर्तन वो वाले लोग, वो भी फ्लाइटों में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। कौन कौन धक्का खाए, 4 दिन चलते हैं, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। इंडिया में तो कहीं से कहीं भी ज़्यादातर 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं फ्लाइट से। चलो फिर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है फ्लाइट से चलो, किसी को कुछ है फ्लाइट से चलो, ठीक है। और फिर वो उसका नॉवल एक्सपीरियंस चला गया, क्या है फ़ायदा, छोटी सीटों में बैठा देते हैं, मज़ा नहीं आता। फिर फ्लाइट में आप सोचोगे बिजनेस क्लास में जाएंगे या वैसे करेंगे, फिर उसका पैसा नहीं होता है, जो भी है। बोलते काम तो वही है, 2 घंटे में चढ़ा के उतार दिया, मज़ा तो आया नहीं कुछ, ठीक है। घूम फिर के मैं घूम फिर के ये इस पॉइंट पे छोड़ना चाहूँगा आपको कि जब तक आप अपना खुद का कुछ बिल्ड नहीं करते इन सारी चीज़ों में जो मैंने बताई, कि कुछ भी ऐसा जो आप कर रहे हैं जो कि आपका यूनिक है, आप ही करते हैं वो चीज़ को, ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में कोई यूनिक, जेन्युइन, ऑथेंटिक, ये सब जो शब्द मैंने फेंके वो गूगल कर लेना, चीज़ है, एक चीज़ है वो, ठीक है। और क्योंकि वो चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, और आप अपने आसपास के लोगों को बता सकते हो कि ये चीज़ है, ऐसी है, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, कि आप कुछ स्पेशल कर रहे हो, कुछ अलग बना रहे हो, कुछ नया बना रहे हो, कुछ यूनिक बना रहे हो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा आप करो जो कि जिसकी रेगुलर ज़रूरत पड़ती है लोगों को, जो कि हमेशा से ही ज़रूरत पड़ती है, जो आपको दिखता है कि यार ये तो लोग करने के लिए कितना पैसा बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको तो एड्रेस ही नहीं किया जा रहा है, और इसको मैं ये नहीं कि मैं एक्सपैंड कर दूंगा, पता नहीं क्या बना दूंगा। जैसे सिंपल मैं अगर एग्जांपल लूँ तो ऑफिस में लोगों को घर का खाना नहीं मिलता ना, तो लोग बनाते हैं फिर घर का खाना, घर का स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, तुरंत दे के आते हैं। जैसे बीवियां पहले लेके जाती थी, ठीक है, अब तो दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, तो दोनों को चाहिए, तो कोई टिफिन सर्विस चालू कर देगा, है ना। टिफिन सर्विस आपको पता है ना। वैसे कुछ भी ऐसा जिसमें आपका टैलेंट हो, आप यूनिक हो, आपको कुछ आता हो, वही चीज़ आपको आज़ादी दिलाएगी। ये जो 9 to 5 जॉब है ना, 9 to 5 कहने के लिए आपको तो पता ही है, बाकी कितना लंबा खींच लेते हैं, 6 भी हो जाता है, 7 भी हो जाता है, 8 भी होता है, 9 भी हो जाता है, 12 घंटे काम करा रहे हैं आपसे, सोच लो। अब वे बोलते हैं 12 घंटे तो नॉर्मल है, और कराओ, ठीक है, दिन के 24 घंटे कराओ काम, इतना काम कराओ। क्यों? क्योंकि पैसा दिया है आपको पैसा दिया है, तो क्या आपको खरीद लिया है? क्योंकि नौकर जो शब्द है, नौकरी का नौकर, वो जी हुजूरी कर सकता है, ठीक है, और वो जी हुजूरी तब तक करेगा जब तक उसका कोई बैकबोन नहीं है, जब तक उसको डर नहीं है कि अगर मेरी जॉब छूट भी गई तो भी मेरी जिंदगी ठीक चलेगी। जिस दिन इंडिया का हर परिवार इस तरह सशक्त हो जाएगा कि मेरी नौकरी छूट भी गई तो भी मेरा ज़िंदगी चल जाएगा, तो भी मैं सर्वाइव कर लूँगा, मेरा खुद का कुछ सेटअप है, खुद का कुछ और है जहाँ से मैं पैसे कमा लूँगा, जो मेरे को स्किल आती है, जो मेरा डिमांड है, ठीक है, और वो धीरे धीरे ही बिल्ड होता है ना, ऐसा तो नहीं एक दिन में हो जाएगा। वो आपने कभी सीखा नहीं, ठीक है, कि कैसे करते हैं ये सब, कहाँ से होता है, कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करके लोग पैसे कमा रहे हैं, है ना, कैसे कैसे लोग कुछ लोग तो बोलते हैं कि यार एक रीजन में कुछ एक चीज़ बनता है, अभी भी बनता है इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ना, वहीं पे बनता है वो चीज़, उधर से जाके बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, और फिर वो जो बल्क में चीज़ें खरीदी हैं उसको आगे फिर सोशल मीडिया पे डाल के
थोड़ा थोड़ा प्राइस अपना जो भी है अपना प्रॉफिट बढ़ाकर और फिर वो बेच देते हैं, उतना ही काम करते हैं वो, ठीक है। यानी कि उन्होंने खुद कुछ नहीं बनाया, कहीं से गए, वहाँ जाने का पैसा उन्होंने दिया, ठीक है, वो तो इनपुट कॉस्ट है ही, तो वहाँ जाने का पैसा उन्होंने दिया, गए जिस भी तरीके से गए, वहाँ से उठाया सामान, और वो जो सामान है वो यूनिक सामान है, वो ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह मिल जाए, जो हर जगह मिल जाए वो उसको उठाने की क्या ज़रूरत है। स्पेशल फर्नीचर्स, एकदम सुंदर गहने, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैशनेबल क्लोथ्स, ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं, ठीक है, या फिर हल्के ट्रेडिशनल जैसे दिखने वाले क्लोथ्स, या कुछ भी पेंटिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा, ठीक है। ये महिलाओं को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि महिलाएं हैव बेटर आई, ठीक है, आंखें उनकी ज़्यादा अच्छे से पहचान सकती हैं कि ये सुंदर है, ये मार्केट में बिकेगा, ये ऐसा ज़्यादा सुंदर दिखेगा रादर देन मैन, ठीक। आदमी उतना नहीं जांच पड़ताल कर सकता, उसको नहीं पता कि कौन सा खाना चलेगा हमारे एरिया में, ठीक है, क्योंकि एक जगह वड़ा पाव बिक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह भी वड़ा पाव, वहाँ पे भैया हो सकता है समोसा ज़्यादा बिकता हो, ठीक है, जहाँ समोसा बिकता है वहाँ ये नहीं कि वहाँ इडली बिकेगी, नहीं, इडली कहीं और बिकेगी, ठीक है। ऐसे कुछ भी नॉवल, ठीक है, आप देखेंगे कि गोलगप्पे की दुकानें शहरों में ज़्यादा चलती हैं, ठीक है, गांव में भी चलती हैं और शहरों में ज़्यादा चलती हैं। आप देखेंगे क्यों, क्योंकि नीड है, कोई बनाता नहीं है, घर पे नहीं बना सकते लोग, जो चीज़ें घर पे नहीं कर सकते, और धीरे धीरे, क्योंकि समाज को किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है आप बताइए, समाज को फ़ायदा हो रहा है जब रिश्ते टूट रहे हैं। समाज मतलब मैं बोल रहा हूँ ये जो कैपिटलिस्ट समाज है, ठीक है, जो कि पैसे ही कमाना चाहता है किसी भी उस पर, किसी भी कॉस्ट पर, कि हम तो भैया खरीदते जाएंगे चीज़ें, ऐसी भी चीज़ें खरीद लेंगे जो हमको ज़रूरत नहीं है, सीधा खरीदते जाएंगे उसे, जिसको हमारे धर्म में खराब कहा गया है कि आप अगर चीज़ें खरीद रहे हैं जिनका आपको कोई यूज़ नहीं है, आप रखे हुए हैं, सालों साल रखे हुए हैं, और आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप वेस्ट कर रहे हैं उसे, और वो हो सकता है किसी ज़रूरतमंद इंसान के पास चला जाता और वो इसका इस्तेमाल कर लेता, तो वो बेटर होता है ना। इसलिए मतलब धर्म में तो डिस्करेज किया गया है इस चीज़ को। घूम फिर के पॉइंट ये आता है, क्या ऐसी चीज़ है जो आप चालू कर सकते हैं, ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, जैसे मैं कंसल्टेशन करता हूँ, आप कुछ और कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से, और एक ही काम क्यों करें, एक ही काम क्यों करें, किसी ने हाथ बांध रखे हैं आपके, एक ही काम करें, नहीं, आप और ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये तो नौकरी में ना, अगर ऐसा कुछ काम करें हम तो हमको रोक देते हैं, ठीक है, हमको क्या बोलते हैं, स्थगित कर दिया जाता है, हमको एकदम ऐसा बोल दिया जाता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो ठीक है, जब तक आप उस नौकरी में हैं तब तक वो काम मत कीजिए, कोई और काम कर दीजिए जो आप कर सकते हैं, या फिर नौकरी छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो आप चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, ये जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, वो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं उसके लिए धन्यवाद। ये जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आप ध्यान से सुनिए कि जब भी आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं ना, कोई बिजनेस, फैमिली बिजनेस जिसमें पूरी फैमिली लग जाती है, ठीक है, फैमिली जब लगती है तो बेटर होता है कि फैमिली में ज़्यादा लोग हों, ठीक है, इसलिए बर्थ रेट्स भी बेटर होते हैं, ठीक है, ओवर टाइम, कि लोगों को बच्चे पसंद आते हैं, कि बच्चे चाहिए मेरे को, क्यों, क्योंकि मेरे को फैमिली में काम कराना है भैया, फैमिली में काम कराना है, फैमिली का जो बिजनेस है, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनली तो आपको पता ही है कि खेतों में जो काम करते थे उनको ज़्यादा बच्चे चाहिए थे, क्योंकि इतना सारा खेत संभालना है तो कैसे संभालेंगे, एक अकेला इंसान कैसे करेगा इतना काम, तो इसलिए यूजुअली लोग ज़्यादा बच्चे करते थे, एटलीस्ट जो फार्मिंग से रिलेटेड थे। मैं तो बोल रहा हूँ ये बिजनेस वाले में भी सेम ही था, इसलिए बर्थ रेट्स अच्छे थे इंडिया में उस टाइम पे भी, और आज ड्विंडल इसीलिए हो रहा है क्योंकि सारे लोग जॉब में जाए जा रहे हैं, जॉब में जाए जा रहे हैं, उनको बच्चों का सिर्फ ये दिख रहा है कि ये तो कॉस्ट ही है, इनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इनका हमारी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, और ये हमारा सब कुछ चूसे जा रहे हैं, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि इतने साल तक चूसते रहेंगे हमें, क्योंकि आपको उन बच्चों को भी एजुकेशन सिस्टम में ही डालना है, जिस एजुकेशन सिस्टम में आपको सिर्फ जॉब की ही ट्रेनिंग दी जाती है, आपका पूरा दिमाग भ्रष्ट कर दिया जाता है, आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी निकाल दी जाती है, आपके अंदर जो एक अंदर से वो आता है ना
कि मैं धंधा करूं, मैं किसी के साथ नेगोशिएट करूं, क्योंकि बच्चे किसी को देखा है आपने कि जो लोगों से डरता है, लोगों से एकदम संकोच करता है, मतलब छोटा बच्चा तो मैं समझ सकता हूँ, पर थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो देखना है ना आपने कैसे बच्चे एक दूसरे से मांडवाली करते हैं। कोई खिलौना ये ले ले तू, वो ले लूँ मैं, ठीक है, ऐसा कर दे वैसा कर दे। कोई बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को बुद्धू बना रहा है, तो छोटा बच्चा जब सीख गया तो फिर वो अपने छोटे को बना रहा है, कुछ भी ऐसे, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो नेचुरल प्रोसेस है, इंसान जब नॉर्मली जिज्ञासु रीडरशिप वाला, ठीक है, जो कि अपनी जिंदगी में खुद से सस्टेन कर सकता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा बन सकता है वो, उसको स्कूल में कोड़े मार मार के, कोड़े समझते हैं ना आप, स्कूल टीचर डांटते हैं, मार्क्स कम देते हैं, उसको बार बार याद दिलाया जाता है हर साल कि तेरे को ये सब्जेक्ट नहीं आता, तेरे को ये सब्जेक्ट नहीं आता। ये नहीं कि वो जो उसको आता है वही आगे पढ़ाया जाए, नहीं नहीं नहीं, आपको जो बेकार सब्जेक्ट जो आपको नहीं आता ना उसको भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो चलो ठीक है, 14 साल तक आप पास कर देते हैं तो थोड़ा तो आराम है बच्चों को, बट फिर बच्चों को भी पेरेंट्स और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि और ज़्यादा मार्क्स ला, और ज़्यादा मार्क्स ला, और ज़्यादा मार्क्स ला, सबसे ज़्यादा मार्क्स क्यों लाना है मार्क्स, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। अब 5 करोड़ लोग एक ही एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो सीट तो लिमिटेड ही है, तो उतने ही बच्चे निकलेंगे, तो बाकी बच्चे क्या करें, वो और ज़्यादा एग्जाम देंगे। वो डाइवर्सिफाई करते हैं उस चीज़ को, डाइवर्सिफाई पे वीडियो यहाँ पे, ठीक है, डाइवर्सिफाई करते हैं उसे, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं इससे कहीं आप पहुंच नहीं रहे, क्योंकि आप अपनी जनरेशन में सारा पैसा खत्म कर जाएंगे एंड देन यू विल डाई। कुछ आपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ा, फिर बच्चे को नीचे से ही चालू करना पड़ेगा, फिर वो नौकरी करके एक जगह पहुंचेगा एंड देन दे विल डाई, और फिर उनके बच्चों को फिर वापस से यहाँ चालू करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप एक फैमिली बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आपने यहाँ चालू किया, आप यहाँ पहुंचे, फिर आपके बच्चे यहाँ से ले रहे हैं उस बिजनेस को, उसको और बढ़ाएंगे वो, ठीक है, और कुछ करेंगे उसमें, कुछ और नया करेंगे। हो सकता है जमाना चेंज हो गया है, हो सकता है टेक्नोलॉजी आ गई है, हो सकता है कुछ और हो गया है, उसकी वजह से और ज़्यादा उसको अपग्रेड करेंगे, ठीक है। फिर उसको जितना अपग्रेड किया है, ठीक है, उनके बच्चे जो आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे उसको भी आगे चलकर और बढ़ाएंगे। लेकिन ये सब कब होगा, जब आप यहाँ से बिल्ड करना चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपने जो बिल्ड किया ना, इसमें आपने बहुत सारी नॉलेज गेन की, बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपने गेन की, जो आप अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो आप सिर्फ बिजनेस नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को, आप एक बिजनेस सेंस दे रहे हैं। पहली बात, आपने जो गलतियां की वो आप बता सकते हैं अपने बच्चों को कि ये गलतियां मत करना, क्योंकि ये गलतियां हम करके देख चुके हैं और इससे ये होता है, ठीक है। और ऊपर से आपको जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि टैक्स से रिलेटेड, जैसे कि कस्टमर एक्विजिशन, जो कि मतलब कस्टमर कहाँ से लाएं, उससे रिलेटेड कि ये जो चीज़ है ये किन एरियाज़ में, किन उसमें फेमस होती है, और ये कहाँ पे हमारे मेन कस्टमर्स है, कहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, हमें सराहते हैं कि ये जो चीज़ आप बेच रहे हो ये हमको पसंद है, ठीक। ये सब, और फिर मार्केटिंग कैसे करते हैं वो सब फैमिली में ही चलता है, फैमिली ही फैमिली को सिखाती है, देन फैमिली ही फैमिली को सिखाती है, फैमिली ही फैमिली को सिखाती है, ये चलता रहता है। और ये बच्चे हमेशा के लिए आज़ाद हो गए किसी भी और की जॉब पाने से, ढूंढने से, पाने से आज़ाद हो गए, ठीक है। हुए ना, आज़ाद हुए कि नहीं हुए। अब देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, तो हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में कर दूं, ठीक है। देखता हूँ हो सकता है कि ये वीडियो को मैं स्प्लिट कर दूं, तो 20 मिनट और फिर 20 मिनट करके 2 वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अब 40 मिनट के आसपास आ गया। तो आखिरकार वीडियो को पसंद आया आपको, मेरे को पता है आया होगा, क्योंकि ये वीडियो 1 नहीं था 2 था, है ना, मैंने स्प्लिट कर दिया तो 2 था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए। चैनल पे मैंने जैसे बताया, इसके ऊपर मैं और चीज़ें आगे चलकर लाऊंगा, बट आप सुनने के लिए रेडी होंगे तो ना। आप सुनेंगे कैसे, जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो वीडियो बढ़ेगा आगे और लोगों तक पहुंचेगा, तभी तो लोग जिज्ञासा दिखाएंगे। अब जब कोई जिज्ञासा नहीं दिखाता, जब लोग वीडियो में व्यूज़ नहीं देते, कमेंट नहीं करते, तो कोई क्यों बनाए, कोई वीडियो क्यों बनाए। फिर वीडियो बनाना चाहिए, वीडियो बनाने के लिए आपको वाहवाही तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बने रहिए, बनाते रहिए। ज़िंदगी में दुख तकलीफ हो तो कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।